जय हिंद। आज हम आपको दिखाएंगे आसियान, यानी कि आसियान क्या होता है। जो हमारी एशिया है, ठीक है, क्या है एशिया, ठीक है। एशिया के साउथ ईस्ट में आने वाले जो देश होते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो ये एशिया है पूरी, ठीक है। एशिया के साउथ ईस्ट में, यानी कि ये साउथ है और ये ईस्ट है। ये क्या है ईस्ट है और ये क्या है साउथ है। इन दोनों के जो बीच में जो देश आते हैं उन्हें बोलते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है। और देशों को क्या बोलते हैं नेशंस, यानी कि राष्ट्र। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनका क्या एक संगठन है, क्या है एसोसिएशन है। तो पूरे को मिला के बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें कितने देश आते हैं? इसमें देश आते हैं 10 + 1 = 11। मैंने 10 + 1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें जो 10 है वो तो ऑलरेडी है, ठीक है। ये जो तिमोर लेस्ट देश है ये पहले अंग्रेजों का गुलाम था। जैसे ही अंग्रेजों की गुलामी से छूटा, इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया। जैसे तैसे बेचारा इंडोनेशिया से कब्जा छूट के हटा, ठीक है। जैसे कब्जा छूटा तो इसने बोला कि अगर तिमोर लेस्ट को इसमें शामिल करोगे तो हम निकल जाते हैं। इंडोनेशिया बड़ा देश है, इंडोनेशिया बड़ा देश है, तो इसलिए कहते हैं ये कितना छोटा सा है। एक बार क्वेश्चन आया था तिमोर लेस्ट की राजधानी क्या है। ऑप्शन में दिल्ली भी था, ठीक है। ऑप्शन में क्या था? दिल्ली। तो लोगों ने मार दिया दिल्ली, ठीक है। लेकिन तिमोर लेस्ट की राजधानी क्या है? दिल्ली। इस दिल्ली में और दिल्ली में अंतर है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सार्क के देश, ठीक है, वो आता है सार्क के देशों में, ठीक है। साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आते हैं म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम था क्या? बर्मा। और म्यांमार की राजधानी थी पहले रंगून। रंगून में ही अंग्रेजों ने किसे ले जाकर रखा था? बहादुर शाह जफर को, जो कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम जो मुगल सम्राट थे उनको कहाँ ले जाकर रखा था? म्यांमार की राजधानी रंगून में। और ये हमारा म्यांमार जो था कब अलग हुआ था? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में से अलग हुआ था। यदि अगर हम लोग अखंड भारत बनाना चाहें तो हम म्यांमार को भारत में मिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ की ये कम्युनिटी है रोहिंग्या कम्युनिटी, रोहिंग्या कम्युनिटी है। और वहाँ पे बौद्ध लोगों को जब अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति जब तोड़ी थी मुसलमानों ने, तालिबानियों ने, ठीक है, तब तो म्यांमार वाले कुछ नहीं बोले, वहाँ पे बौद्ध लोग हैं। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, ये रोहिंग्या मुसलमान रहते थे म्यांमार में, इनको मार पीट के भगा दिया। ये बांग्लादेश से होते हुए कहाँ पे आ गए? भारत में आ गए। दूसरा है थाईलैंड। थाईलैंड को बोलते हैं हाथियों का देश। सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे? हाथी हैं। क्या है? हाथी हैं। और वो भी कौन से हाथी हैं? सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथियों का देश, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये 3, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, जैसे कि हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये कहाँ की थी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन ये जो तीनों देश थे ये थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। कहाँ पे थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया, यानी कि ये फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांसीसियों ने इनको अपना उपनिवेश बना लिया था, ठीक है। जैसे कि अंग्रेज हमारे भारत को लूटते थे, इनका क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। लाओस की राजधानी थी वियंतियाने, कंबोडिया की नोम पेन और वियतनाम की हनोई। अब देखो वियतनाम था, वियतनाम, ठीक है। वियतनाम जो देश है ऐसे करके ऊपर कब्जा कर लिया रूस ने,
और नीचे कब्जा कर लिया किसने, अमेरिका ने। ठीक है, यानी कि ऊपर रूस से पास में पड़ता है और ये अमेरिका ने कब्जा कर लिया। और इन दोनों के बीच में एक रेखा खींच दी और वहाँ से ये हो गया उत्तरी वियतनाम और ये हो गया दक्षिणी वियतनाम। इन दोनों को आपस में बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपिता निकले थे महात्मा गांधी, ऐसे ही वियतनाम में एक नेता निकले हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह, ठीक है, इनका नाम है हो ची मिन्ह। ये नेता निकले, उन्होंने कहा ना तो उत्तरी वियतनाम रहेगा ना दक्षिणी वियतनाम रहेगा, हमारा पूरा वियतनाम रहेगा। क्या रहेगा, पूरा वियतनाम रहेगा। और इन्होंने रूसियों को भी मारा, रूसियों को भी मारा और अमेरिकन को भी मारा। और इन्होंने धरती के अंदर सुरंग खोद ली। क्या खोद ली, धरती के अंदर सुरंग खोद ली। अमेरिका के लोगों को भी मारते थे और रूस के लोगों को भी मारते थे। और अमेरिका ने यहाँ पर मालूम है कितने करोड़ बम गिराए, 27 करोड़, 27 करोड़ बम गिरा दिए। कहाँ पर, वियतनाम पर। आजकल लोग भागते हैं, कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। अमेरिका किसी का भी नहीं हुआ, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं हुआ। देखो जिस भी देश में जाके देखोगे, अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, लीबिया बर्बाद कर दिया, ईरान बर्बाद कर दिया, कुवैत बर्बाद कर दिया। जहाँ भी जाओगे, और रूस और श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, नेपाल को बर्बाद कर दिया, अभी बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। अभी देखो नेपाल में बढ़ रहे हैं करप्शन, लेकिन मेन उसमें क्या है, मेन अमेरिका का यहाँ। ठीक है, अमेरिका की कौन सी है एजेंसी, CIA। ठीक है, खुफिया एजेंसी। आगे देखते हैं, आगे है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया एक ऐसा देश है जो 2 द्वीपों पर है, एक द्वीप पर है थोड़ा सा और एक द्वीप पर है थोड़ा सा। ठीक है, आगे है सिंगापुर। सिंगापुर मलेशिया से ही टूट के बना हुआ है। ठीक है, सिंगापुर मलेशिया से ही टूट के बना हुआ है। और एशिया में जितने भी देश हैं, सबसे विकसित, सबसे क्या है, विकसित जो देश है वो कौन सा है, मलेशिया है, सॉरी सिंगापुर। सबसे ज़्यादा सिंगापुर, यानी कि छोटा सा देश है और सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसने क्या किया है, सबसे कम क्या मांगता है, टैक्स। कोई भी, जैसे मान लो कोई कंपनी है, अगर तुम्हें रजिस्टर करनी है, भारत में रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे कम से कम 30%, 28% टैक्स ले जाएंगे। ये कहते हैं हमारे यहाँ 5% दो, ख़त्म करो। जैसे कि मान लो तुम 100 करोड़ कमा रहे हो, 100 करोड़ कमा रहे हो, तो भारत सरकार कहेगी 30 करोड़ तो हमारा हो गया। अब जो 100 करोड़ कमाएगा और 70 करोड़ उसके पास बचेंगे, तो कहेगा रहने दो, सिंगापुर में कर देते हैं। सिंगापुर कहेगा भाई 5 करोड़ हमें दे दो, ठीक है, और कहीं भी फैक्ट्री लाओ, कहीं कुछ लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, और बाकी का तुम जहाँ व्यापार करो, जहाँ कारखाना लाओ, हमें कोई मतलब नहीं। तो 95 करोड़ आप अपने पास रखो। तो वो सोचता है हमारे 25 करोड़ बचे। ठीक है, दूसरी बात, ये ऐसे रूट पर है, सारे जहाज जो है इधर से निकलते हैं। जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, उधर से रूस से आ रहे हैं तो भी क्रॉस कर रहे हैं। तो डीजल पेट्रोल आपने देखा हो, कहीं भी मान लो पेट्रोल पंप के बगल में क्या रहता है, कोई होटल वगैरह खोल लेता है, सबसे ज़्यादा चलता है। तो ऐसे ही इस रूट पर है कि जो यहाँ से आएगा तो यहीं पर फ्यूल भरवाएगा। जो पानी वाले जहाज होते हैं, इंडोनेशिया से निकलेगा तो भी इधर से निकलेगा, तो यहीं से निकलेंगे। और सबसे ज़्यादा व्यापार किसका होता है, चीन का, और इसी समुद्री रास्ते से होता है। ठीक है, तो यहीं पर आएगा, तो इसलिए सबसे जल्दी विकसित हो गया क्या, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। आपको ध्यान होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, भाषण दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने भी कहाँ दिया था, सिंगापुर में ही दिया था। उसके बाद आता है ब्रूनई। ब्रूनई की राजधानी है बंदरसेरी। ब्रूनई की राजधानी क्या है, बंदरसेरी। ब्रूनई भी छोटा सा देश है, एक बड़े से आइलैंड पर, जो कि पूरी तरह एक ही जगह पर है, ब्रूनई। उसके बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं, 13
13,000 द्वीप समूह है। 13,000 द्वीपों का एक क्या है, समूह है। और इसकी राजधानी है जकार्ता। ये एक ऐसा देश है जो जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश है। क्या है, मुस्लिम कंट्री है। लेकिन आज भी यहाँ पर क्या चलती है, रामायण या महाभारत। रामायण या महाभारत आज भी चलती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है। क्या बदली है, पूजा पद्धति बदली, हमने अपनी संस्कृति नहीं बदली। संस्कृति यानी कि यहाँ पे आज भी रामलीला होती है, आज भी महाभारत वगैरह होती है। ठीक है। उसके बाद आता है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है। एक बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। ये कहाँ पे है, मनीला में। यानी कि एशिया में जितने भी देश आते हैं, एशिया में जितने भी जो देश आते हैं, ठीक है,